अब मैं मंच की ओर से डॉक्टर अमरीश कुमार सिंह जी जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे आए और वो अपनी रचनाओं से हमें सर्व। एक दिल्ली की संस्था लखनऊ में इतना अच्छा कार्यक्रम कर रही है, ये हमारे लिए बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं। आप सबसे बड़ी बात है कि इसका नाम रखा गया है कलमकार कुंभ, और इस नाम को आज प्रमाणित कर दिया कि वास्तव में नाम सही रखा गया। देश के कोने कोने से कोई झांसी से आई हुई हमारी बहन है, कोई जयपुर से आए हुए हैं, कोई दिल्ली से आए हुए हैं, हमारे स्वयं संचालक महोदय स्वयं दिल्ली से आए हुए हैं और दुबई जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो ऐसी इस तरह के इस नाम को सार्थक करने वाली संस्था को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इस लखनऊ के प्रेमचंद सभागार में इतना भव्य सुंदर और समुचित कार्यक्रम हमारे समक्ष रखा। मैं इस संस्था से प्रिय बहन सची के माध्यम से जुड़ा, सची श्रीवास्तव का हम लोग एक ही ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन 20 वर्ष तक परिचय नहीं रहा। चूंकि हमारा सचिवालय बहुत बड़ा है, करीब 20,000 के आसपास आदमी काम करते हैं, तो आपस में परिचय नहीं हो पाता है। एक मेरी पुस्तक प्रकाशित हुई थी, उस पुस्तक आपके हाथ लगी तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि पुस्तक मुझे अच्छी लगी, तो मैंने इन्हें बुलाया और तब परिचय हुआ। आपने भी एक पुस्तक लिखी जिसका लोकार्पण हुआ है। इस पुस्तक की भूमिका लिखने के लिए इन्होंने मुझे उत्तरदायित्व दिया कि किसी से भूमिका लिखा दीजिए। स्थिति ये थी, कोरोना काल का उत्तरोत्तर काल चल रहा था, कोरोना काल समाप्त हो रहा था। कोई भी साहित्यकार सीधे मिलने से थोड़ा सा डर रहा था। जो भी वरिष्ठ साहित्यकार हैं जिनसे मैं भूमिका लिखाना चाहता था, यहाँ नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा डर रहे थे सीधे आमने सामने होने से, घर बुलाने पे। बैठे बैठे मैंने कहा कि लो मैं ही कुछ लिखता हूँ। मैंने कुछ थोड़ा वो लिख डाला। मैंने कहा इन 2 शब्दों को अपनी पुस्तक में जगह दे देना। इन्हें पता नहीं क्या अच्छा लगा उसमें। इन्होंने कहा कि ये भूमिका तो यही रहेगी, और ये पुस्तक जो लोकार्पित हुई उसकी भूमिका लिखनी नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी किताब की जहां तक बात है, चूंकि मैंने हद्दोपांत उसको पढ़ा है, तो मैं कह सकता हूं, जैसे अभी आपने रचना सुनी, अभी सुनी आपने, शब्द सरल हैं, भाषा प्रवाह गति कितनी अधिक है, मतलब कहीं कोई रुकावट नहीं है, कोई छंदोबद्धता हो या ना हो, लेकिन प्रवाह, काव्य प्रवाह बना हुआ है। ऐसे ही पूरी रचना की पूरी रचनाओं में है। सबसे बड़ी बात है, अब मैं पुस्तक की 2 बात कर ही देता हूं, चूंकि 3 पुस्तकें लोकार्पित हुई हैं, और अच्छा है तीनों में से 2 ऐसी पुस्तकें हैं जिनमें अंतर्मन जुड़ा हुआ है, एहसास अंतर्मन के और अंतर्मन की अजुली। ये 2 पुस्तकें ऐसे हैं कि अंतर्मन, तो अंतर्मन की जब पुस्तकें लोकार्पित हुई हैं, तो मैं भी अपने अंतर्मन की बात कह ही लेता हूं। और वो ये है कि पुस्तक, इसमें आपका एक दर्द, आपकी खुशी, आपकी स्व से परम पद तक की यात्रा, एक विराटत्व, एक छोटेपन से, एक कह लीजिए बामन से विराट होने की जो एक प्रक्रिया है, वो इस पुस्तक में दिखाई देती है। आप जो इसको पढ़ेंगे तो लगेगा ये पुस्तक शुरुआत बहुत छोटे अक्षरों, बहुत सरल शब्दों, समुचित भाषा से होती है, लेकिन इतनी ऊंचाई तक ले जाती है कि आप स्वयं इसको पढ़ करके आह्लादित, आनंदित और अंतर्मन में प्रसन्न हो जाएंगे। इसीलिए मैं बार बार अंतर्मन की बात करता हूँ। तो इस पुस्तक के लिए भी साधुवाद। एक तीसरी पुस्तक और लोकार्पित हुई है, बच्चों पे है। आदरणीय बहना झांसी से आई हैं। आपकी पुस्तक, सबसे बड़ी बात, मैंने इनकी पुस्तक के पीछे जीवनी पलटी तो भी मैंने देखा उसमें आपने संस्कृत भाषा में अपना ज्ञान प्राप्त किया। आपने संस्कृत में आपने स्नातक किया है, एक बहुत बड़ी बात है। संस्कृत में आपने कविता भी अभी सुनी। आपने कृष्ण को जिस तरह से उद्बोधित किया, जिस तरह से आप शब्द कृष्ण के लेके आए, वो एक भारतीय समन्वय भावना की, जिस समन्वय की हम बात करते हैं, जिस परम समन्वय प्रवृत्ति की जो बात करते हैं, वो इसमें दिखाई देता है। इसलिए मैं इनको भी बार बार बहुत साधुवाद, बहुत बधाइयाँ देता हूँ। रचना की बात हुई, एक रचना में प्रस्तुत करूँ। मैं सुनाना तो कुछ और चाहता था, लेकिन अभी आपने जो एक हृदय विदारक रचना सुनाई, उसको सुन करके मेरा भी मन कर गया कि उससे मिलती जुलती एक अपनी रचना सुना दूं। मेरी पुस्तक में छपी है, तो मैं वही सुनाना चाहता हूं।
एक उत्तराखंड में भूकंप आया था, आप लोगों को याद होगा 8-10 साल पहले। उस समय मैंने रचना लिखी थी, बहुत पुरानी हो गई है, लेकिन चूंकि विषय से मिलती जुलती है, जो हमारी बहन सची जी ने कहा उससे मिलती जुलती रचना है। जो वो दुर्घटना थी, ये भी एक दुर्घटना थी, उससे मिलती रचना है। तो 2 शब्दों में मैं बहुत छोटी रचना सुनाना चाहूंगा। एकला चाल छोड़ दो प्यारे, अब तो मेरे साथ चलो तुम। एकला चाल छोड़ दो प्यारे, गुरुदेव रवींद्र टैगोर जी ने कहा था एकला चलो रे, वहां से मैंने लिया। उन्होंने कहा था एकला चलो, कोई नहीं साथ देता, अकेले चलो, आपके पीछे कारवां चल जाएगा। लेकिन नहीं, मैं कहता हूं नहीं, अब वो एकला चाल छोड़ दो, समय आ गया है कि अब साथ चलो। एकला चाल छोड़ दो प्यारे, अब तो मेरे साथ चलो तुम। घृणा द्वेष से बहुत हो चुका, थोड़ा मुझसे प्यार करो तुम। आगे देखिएगा, एक बिंब है, एक पहाड़ का बिंब है। पहाड़ पे अचानक लोग सोए हैं, रात का समय है, भूकंप आपको याद होगा रात में आया था, तो उसका बिंब है, देखिएगा। अलसाई आंखें ले सोए, बूढ़े बच्चे और स्वजन को, दुर्जन सज्जन धन निर्धन को, प्रियलकों से आच्छादित मुख पास बद्ध सोए प्रियतम को, छज्जे पर गुत्थम गुत्था बैठे मरकट दल। मंदर छज्जे पर बैठे गुत्थम गुत्था मरकट दल, आंगन में दुबकी गौरैया को, 2-4 भीख के पैसे ले फुटपाथों पर सोए लोगों को, ठीक सामने रंगीन रात कंचन कट उलझी बाहों को, साकी के लब छू अमृत बन बोतल बन रही निगाहों को, पंच सितारा काली सड़कें। एक बिंब है, देखिएगा जैसे आपने बिंब दिया था। पंच सितारा काली सड़कें, शिशुमात चूमती विधवाओं को, निद्रा बोझल रत्नारे दिगले, प्रिय बाट जो होती ललनाओं को, और हिम सिंहों के दर्शन की प्यासी आंखें ले, दूर देश से आए पर्यटकों को, निगल गई वह प्रकृति भयंकर, क्षण में थोड़ी सी हलचल कर। निगल गई वह प्रकृति भयंकर, क्षण में थोड़ी सी हलचल कर, सुरसा मुखसी फट गई धरा पर्वत के हृदय स्थल पर, सुरसा मुखसी फट गई धरा पर्वत के हृदय स्थल पर। आगे देखें, जिसके लिए रचना लिखी है, देखिएगा। भूकंप धरा के दरवाजे पर हिंदू मुस्लिम का भेद नहीं था। भूकंप धरा के दरवाजे पर हिंदू मुस्लिम का भेद नहीं था, दोनों के तन से क्या निकला सागर सा खारा स्वेद नहीं था। दोनों के तन से क्या निकला सागर सा खारा स्वेद नहीं था, मुल्ला की दाढ़ी में उलझी थी पंडित जी की काली चोटी। मुल्ला की दाढ़ी में उलझी थी पंडित जी की काली चोटी, रमपतिया की बाहों में लिपटी थी शमसुद्दीन की प्यारी बेटी। रमपतिया की बाहों में लिपटी थी शमसुद्दीन की प्यारी बेटी, क्या रमपतिया का शोणित शमसुद्दीन की बेटी सा लाल नहीं था, पंडित जी की चोटी सा काला क्या मुल्ला जी की दाढ़ी का बाल नहीं था। जाति धर्म का भेद कहाँ था, जाति धर्म का भेद कहाँ था, मृत्यु द्वार के हमराहिए। मृत्यु के स्थल पर सभी बराबर हो जाते हैं। जाति धर्म का भेद कहाँ था, मृत्यु द्वार के हमराहिए, इनकी गति विपरीत कहाँ थी लौकिक जीवन की मर्यादाओं सी। एक दिन और देखिएगा, टूटी मस्जिद की ईंटों पर रखा मंदिर का कंगूरा था। जब भूकंप आया, टूटा, इधर तितर बितर हुआ, टूटी मस्जिद की ईंटों पर रखा मंदिर का कंगूरा था, गुरुद्वारे की पावन माटी ने ढक रखा गिरजाघर पूरा था। गुरुद्वारे की पावन माटी ने ढक रखा गिरजाघर पूरा था, गुरु ग्रंथ लिए दलजीत कौर पीटर के सर पर लौट रही। गुरु ग्रंथ लिए दलजीत कौर पीटर के सर पर लौट रही, और मरे हुए जरा बिंब थोड़ा टेढ़ा है लेकिन देखिएगा, मरे हुए मुस्काते चेहरे लौकिक जीवन की खोट नहीं। मिलकर इन सबका शोणित एक प्रवाह बनाता था, मिलकर इन सबका शोणित एक प्रवाह बनाता था, अरुणिम धारा में अपनी पहचान न कोई कर पाता था, मृत्यु जलधि के तट पर संगम क्या इनका एक साथ नहीं था। इसमें तो सोचो प्यारे किसी जाति का हाथ नहीं था। इसमें तो सोचो प्यारे किसी। अंतिम बंद है, प्रकृति भयंकर बनकर भी हमको सब कुछ सिखला जाती है, प्रकृति भयंकर बनकर भी सबको सब कुछ सिखला जाती है, करके वह भूकंप बहाना हमको कुछ बतला जाती है, जाति धर्म के भेदभाव ये सृजन कालिमा धो डालो तुम। जाति धर्म के भेदभाव ये सृजन कालिमा धो डालो तुम, घृणा द्वेष से बहुत हो चुका, थोड़ा मुझसे प्यार करो तुम। एकला चाल छोड़ दो प्यारे, अब तो मेरे साथ चलो तुम। एकला चाल छोड़ दो प्यारे, अब तो मेरे साथ। धन्यवाद।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।